वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नमाज की तीसरी एपिसोड के साथ हाज़िर हैं हम लोग और हम सब जो है वो आज नमाज को डिस्कस करेंगे, नमाज स्टार्ट करेंगे। अब तक हम नमाज के बारे में भी बैकग्राउंड डिस्कस कर रहे थे। तो बताएं वलीद, नमाज के वैसे माने क्या है? नमाज को क्या कहते हैं हम? दुआ। जैसे हम इंग्लिश में प्रेयर बोलते हैं ना, तो नमाज के खाली लफ्ज़ी माना जो है यानी वर्डली मीनिंग जो है वो क्या होंगे इसके? दुआ के यानी प्रेयर्स। लेकिन नमाज स्पेशली क्योंकि एक ऐसी इबादत है जो कि अल्लाह ताला की तरफ से फ़र्ज़ की गई है, तो नमाज की प्रॉपर डेफिनेशन होगी। जी, नमाज की डेफिनेशन क्या है इब्राहिम? कौली और फ़ेली इबादत जो तकबीर से शुरू होती है, तकबीर से शुरू होकर तस्लीम पर ख़त्म होती है। जी, तस्लीम पर ख़त्म होती है। आप बताएं तकबीर क्या होती है? अल्लाहु अकबर। हाँ, स्टार्ट कैसे करते हैं हम नमाज को? अल्लाहु अकबर से स्टार्ट करते हैं ना। हाँ। और आखिर में क्या करते हैं हम? तस्लीम क्या कहते हैं? सलाम। हाँ, सलाम फेरते हैं ना। नमाज जब ख़त्म करते हैं तो सलाम फेरते हैं, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह, ऐसे करते हैं ना। तो ये नमाज ऐसी कौली का माना क्या होता है? बात से, मुंह से जो बोला जाता है कौली। और फेली का माना होता है जो किया जाता है। जैसे हम जिस्म इस्तेमाल होता है ना, हमने बताया था कि नमाज में जिस्म भी इन्वॉल्व होता है। तो जिस्म की और कौल की इबादत है जो कि तकबीर यानी अल्लाहु अकबर से शुरू होती है और तस्लीम यानी कि सलाम पर ख़त्म होती है। जी अहमद, मुझे बताएंगे कि नमाज के दो हिस्से हैं। क्या हिस्से हैं? एक हाजिर है और एक बातिल है। नमाज का ज़ाहिर और नमाज का बातिन। ठीक है, बातिल नहीं, बातिल का माना तो झूठ हो जाता है। नमाज का ज़ाहिर और नमाज का बातिन। नमाज के ज़ाहिर में क्या क्या चीज़ें आ जाती हैं? नमाज के ज़ाहिर में हमारे पास आ जाती है वज़ू आ जाता है, हमारी पाकीज़गी आ जाती है, नमाज का वक्त आ जाता है, उसमें रकातें आ जाती हैं। हाँ, और नमाज के बातिन में क्या आता है? बातिल का मतलब बातिल नहीं बेटा, नून से है, बातिन का मतलब होता है कि जो नज़र नहीं आता, उसमें हमारी दिल की हालत आती है, और दिल की हालत में हमारे पास खौफ, उम्मीद होती है और मोहब्बत होती है। यानी नमाज के अंदर का जो सुकून है वो हमें बातिन वाले हिस्से में समझ आएगा। तो अभी हम सबसे पहले नमाज का बातिन ही डिस्कस करेंगे। तो अब हम खुशू और खुजू और खशियत को डिफ़ाइन करेंगे। नमाज के अंदर का सुकून खशियत डिफ़ाइन करती है। यानी दिल के अंदर अगर खशियत है जो कि दिल की कैफियत है तो आप नमाज अच्छी पढ़ सकते हैं। इसी तरह नमाज के अंदर हम कहते हैं ना अक्सर खुशू और खुजू के साथ नमाज पढ़ो, ऐसे बोलते हैं ना। तो खुशू और खुजू क्या होता है? खुशू क्या होता है कि जब यही खशियत क्या है? दिल के अंदर मोहब्बत है और खौफ है और उम्मीद है अल्लाह से कि अल्लाह कबूल करेगा हमारी इबादत को। जब ये कैफियत हमारे जिस्म पर ज़ाहिर होने लगती है तो फिर इसको खुशू कहते हैं। और खुजू क्या होता है? खुजू क्या होता है? झुकना। तो खुशू और खुजू यानी कि खुशू यानी कि खौफ, उम्मीद और मोहब्बत के साथ अल्लाह के सामने झुकना, इसको खुशू और खुजू कहते हैं। अब आप देखें कि दिल की हालत जिस्म पर कैसे ज़ाहिर होती है। आप मुझे बताएं कि जब आपको डांट पड़ती है, जैसे मामा ने आपको डांटा, तो बाबा जो हैं वो घर आते हैं, उनको ऑफिस से आते हैं, उनको कोई सिचुएशन नहीं पता, उन्हें कुछ नहीं पता कि घर में क्या हुआ है, तो वो आपको देखते ही पहचानते हैं ना कि क्या हुआ है, डांट पड़ी है। आपको देखते ही समझ आ जाते हैं ना कि आप को लग रहा होता है कि आप कहीं कोने में बैठे हुए हैं, चुपचाप हैं, ज़्यादा एक्साइटेड नज़र नहीं आ रहे, तो वो पूछते हैं। तो आपकी बॉडी से ही पता चल जाता है। ऐसे ही कोई सैड होता है तो पता चल जाता है कि वो सैड है, ऐसे ही कोई हैप्पी होता है तो पता चल जाता है कि वो हैप्पी है ना। पता चलता है ना आपकी जेस्चर के साथ। जी। तो इसी को कहते हैं कि आपके दिल की कैफियत जब आपके बॉडी के ऊपर ज़ाहिर हो जाती है और किसी और को भी नज़र आने लग जाती है। तो बेसिकली हमें नमाज इस तरह पढ़नी चाहिए कि हमारे दिल की कैफियत हमारी बॉडी पर भी नज़र आए। ऐसा ना हो कि बस हम मैकेनिकल से नमाज़ पढ़ रहे हैं और हमारी बॉडी पर कुछ पता ही नहीं चल रहा कि हम खुश हैं, हम अल्लाह से मोहब्बत करते हैं या नहीं, हमारे जिस्म में झुकाव है या नहीं। अंदर इंसान के दिल में अगर तकब्बुर होगा तो आपकी बॉडी पर नज़र आएगा कि इंसान अकड़ा हुआ होगा, सही तरह से झुक नहीं रहा होगा, अधूरे सजदे और अधूरे जो है वो रुकू कर रहा होगा। तो ये बेसिकली दिल की हालत से दिल की हालत और जिस्म की हालत यानी कि जो हमारे दिल की कैफियत होती है और ज़ाहिरी और बातिनी अरकान जो हैं नमाज के, ये दोनों एक दूसरे से गहरा ताल्लुक़ रखते हैं।
समझ आ गई ये बात? क्योंकि अगर ये दोनों आपस में नहीं होंगे, आप फ़र्ज़ करें आप ज़ाहिर नमाज़ पढ़ रहे हैं, लेकिन आपका दिल जो है वो नमाज़ नहीं पढ़ रहा है, वो दिल नहीं झुक रहा है, दिल कहीं और मशगूल है, तो आपके ज़ाहिरी अरकान भी पूरी तरह से प्रॉपर नहीं हो पाएंगे। आप आधा सजदा, आधा रुकू करेंगे, सही तस्बीहात नहीं पढ़ेंगे। अगर दिल राज़ी होगा, दिल हाजिर होगा, तो फिर हम अच्छी नमाज़ पढ़ेंगे। उसके बाद हम देखते हैं कि दिल और जिस्म, खुशू व खुज़ू क्या है बेसिकली? दिल और जिस्म अल्लाह की मोहब्बत, खौफ और उम्मीद के साथ झुक जाए। दिल भी झुक जाए और जिस्म भी झुक जाए। किसके साथ? अल्लाह की मोहब्बत, खौफ के साथ, सही, और उम्मीद के साथ कि अल्लाह इस इबादत को कबूल करेगा। ऐसे बादशाह के सामने झुक रहा है इंसान, ये सोच कर झुके कि ऐसे बादशाह के सामने मैं झुक रहा हूँ जो हमें सुन रहा है और हमसे मोहब्बत करता है, और वो हमारे मसले भी सुन रहा है। जैसे मैंने आपको बताया था लास्ट टाइम कि अगर हम आप में से कोई इमरान ख़ान के पास जाए और इमरान ख़ान वज़ीर आज़म हो और आप जाके उसे अपने मसले बताएं, तो वो सुनेगा और आप चाहेंगे कि वो हमारे मसले सॉल्व कर दे। तो जो दुनिया का बादशाह है उसके पास आप जाके जो है वो मसले सॉल्व करवाना चाह रहे हैं, तो ये तो कायनात का, दोनों जहान का बादशाह है, जो आपको 5 वक्त आपको बुला के कहता है कि मेरे सामने आओ, मुझे अपने मसले बताओ, क्या क्या प्रॉब्लम्स है तुम्हें, मैं तुम्हारी प्रॉब्लम सॉल्व करूँगा। अल्लाह तो कहता है कि मुझसे मांगो, और जो बादशाह, इतना बड़ा बादशाह है अल्लाह ताला, वो देने को तैयार है और हम मांगने को तैयार नहीं है। हाँ, अल्लाह ताला चाहता है कि वो हमसे कि बंदा मुझसे मांगे, अल्लाह चाहता है, और अगर बंदा ना मांगे तो क्या होगा? इसका किसका नुकसान है? बंदे का नुकसान है ना। तो हमें मांगना चाहिए ना, दुआ तो है ही, नमाज तो है ही दुआ, तो हमें अल्लाह से मांगना चाहिए। अब कोई नमाज पढ़ के वैसे ही उठ जाए बगैर दुआ मांगे तो नुकसान है ना, दुआ मांगनी चाहिए ना। आपको पता है तशहुद के बाद, तशहुद में जो हम दुरूद शरीफ पढ़ते हैं उसके बाद दुआएं पढ़ते हैं, रब्बी जअलनी मुक़ीमत सलाती व मिन ज़ुर्रियती, उस वक्त आप बहुत सारी दुआएं मांग सकते हैं। कुरान की जितनी भी दुआएं हैं ना उसके अंदर आप मांग सकते हैं, और उस टाइम पे एक हदीस का मफ़हूम है कि इस वक्त अल्लाह ताला मज़दूर की, जैसे मज़दूर की मज़दूरी दी जाती है ना, जैसे कि कोई भी काम कंप्लीट होता है तो उसके पैसे दिए जाते हैं, उजरत दी जाती है, तो जो नमाज है उसका अजर जो है उस वक्त दिया जा रहा होता है। तो जो बंदा मांगता है अल्लाह ताला उसे दे रहा होता है। तो उस वक्त हाजिर दिमागी के साथ आप मांगेंगे तो आपको ज़रूर मिलेगा। अब नमाज का बातिन हमने डिस्कस कर लिया, अब हम नमाज का ज़ाहिर डिस्कस करेंगे। और नमाज के ज़ाहिर में क्या क्या चीज़ें शामिल हैं? जी इब्राहिम। उसमें शामिल है जिस्म कपड़े का पाक होना, गुस्ल, वज़ू और सतर का ख्याल के दिखना, और जमात के साथ नमाज जी, वगैरह वगैरह। ये तमाम हेडिंग्स हम एक एक करके सारा डिस्कस करेंगे। आज हम कौन सी डिस्कस करने वाले हैं? जिस्म, जिस्म, कपड़े और जगह का पाक होना। तो बेसिकली ये सब तमाम चीज़ें किस हेडिंग के अंदर आती हैं? तहारत के अंदर। तो तहारत क्या है? एक हदीस का मफ़हूम है, तहारत ईमान का हिस्सा है। यानी कि आप बचपन से एक और हदीस पढ़ते आ रहे हैं ना कि सफाई निस्फ़ ईमान है, यानी आधा ईमान है। यानी कि अगर इंसान साफ़ सुथरा नहीं है तो वो फिर इंसान क्या है? वो मोमिन नहीं हो सकता ना। मोमिन जो है वो साफ़ सुथरा रहता है। अब आप खुद देखें कि एक बच्चा बहुत साफ़ सुथरा रहता है, अच्छे तरह बाल बने हुए हैं, साफ़ सुथरे कपड़े पहने हुए हैं, धुलाया है, और एक बच्चा है बहुत मैला है, उसे गंदे कपड़े हैं, मुंह से स्मेल आ रही है, तो आप किसको दोस्त बनाना चाहेंगे? बाल बने जिसके बाद साफ़ सुथरे बच्चे को बनाना चाहेंगे ना। तो लोग भी जो है वो साफ़ सुथरे बच्चों को पसंद करते हैं, लोगों को पसंद करते हैं। तो अल्लाह भी तो साफ़ सुथरा है ना, अल्लाह ताला भी साफ़ सुथरी चीज़ों को पसंद करता है, तो साफ़ सुथरा इंसान को पसंद करता है। नमाज, साफ सुथरे कपड़े पहनने चाहिए। एग्जैक्टली। तो जब इंसान नमाज़ पढ़ने जाएगा तो अल्लाह के सामने साफ़ सुथरा होकर जाएगा। जी, अब इसका ये मतलब नहीं कि हर रोज़ हम नए कपड़े पहने, नए कपड़े नहीं, साफ़ सुथरे होने चाहिए, नए हो ना हो, साफ़ होने चाहिए। तो जब हमारा जिस्म भी साफ़ होना चाहिए तो हमारी सोच भी साफ होनी चाहिए, साफ़ होनी चाहिए। अच्छी अब ये अगर गंदी बातें सोच कर आप नमाज़ पढ़ने खड़े हो गालियाँ जाएं, सोच रहे हाँ, किसी के बारे में, बाद हाँ, और या किसी के बारे में बुरा सोच रहे हो। अब आप मुझे बताएं कि जिस्म किन चीज़ों से गंदा होता है? जिस्म किन चीज़ों से गंदा होता है? गंदगी लगने से, गंदगी किस किस किस्म की हो सकती है? जैसे कि कीचड़ लग सकती है, कीचड़ गंदा हो सकता है, मिट्टी भी हो सकती है। उसके अलावा जो बाथरूम के अंदर होता है, पेशाब या जो नंबर 2 होता है ना, उसकी वजह से।
तो पेशाब की छींटों से बचना बहुत ज़रूरी है। इसके बारे में आपको पता है ना, इसके बारे में क्या हदीस है, पेशाब की छींटों से क्यों बचना चाहिए? क्योंकि फिर कब्र में अज़ाब होगा। ये कैसे पता चला आपको ये बात? ये जब वो गए थे मिराज पे, जब वो मिराज पे नहीं थे, ये एक वैसे दफ़ा ये कब्रिस्तान में गए थे। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कब्रिस्तान गए जी। थे, है ना, जी। और दो कब्रों के दरमियान खड़े हुए थे और क्या कहा था? इन दोनों पे अज़ाब हो रहा है, इन दो कब्रों के अंदर अजाब हो रहा है। साहबा को नज़र आ रहा था अजाब? नहीं, सिर्फ नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को। सिर्फ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला ने बताया कि इन दोनों कब्रों पे अजाब हो रहा है, ताकि लोगों को बताया जा सके कि क्यों अजाब हो रहा है। और तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या बताया? उन्होंने कहा था कि एक पेशाब की छींटों से नहीं बचता था और एक हर वक्त वो शिकायतें लगाता था, चुगली करता था। जी, शिकायतें करता था। तो शिकायतें करना अच्छी बात है, किसी की शिकायत करना, हर वक्त ही शिकायत, चलो कभी कोई शिकायत कर दी, कभी किसी ने आपको मारा है बाहर तो आपने आके बता दिया, या कोई और बात हो गई, आपस में बहन भाई की लड़ाई हो गई, कोई बता दिया। क्या हर वक्त शिकायतें करना अच्छी बात है? नहीं, शिकायत करने वाले का कौन क्या होता है? शिकायत करने वाले के साथ क्या होता है वली? कोई दोस्त नहीं होता, उसका कोई दोस्त नहीं होता। उसका कोई दोस्त नहीं होता, क्योंकि उसको शिकायत करने की इतनी आदत होती है तो कोई उसे पसंद ही नहीं करता, उससे कोई दोस्ती नहीं करता। तो हर वक्त शिकायतें नहीं करनी चाहिए। और आपको पता है शिकायत करने से फिर आखिरत में भी बड़ा अजाब है, कब्र में अजाब होता है। तो चुप, अब सब पेशाब की छींटों से बचना क्यों ज़रूरी है? अब देखें कि जब हम यूरिन पास करते हैं तो क्या होता है कि कभी कभी चींटे पलट के आ रहे होते हैं। अगर किसी को पलट के चींटे आ जाएं तो क्या करना चाहिए? फ़ौरन उसे धो लेना चाहिए। और अगर कोई ना धोए तो फिर ये नापाकी हो गई ना, जिस्म पाक नहीं होगा तो फिर नमाज भी नहीं होगी। दूसरी बात बताएं, क्या खड़े होकर पेशाब कर सकते हैं? नहीं, बैठ के करना चाहिए या खड़े होकर करना चाहिए? बैठ के करना चाहिए। खड़े होकर अगर बहुत कोई मजबूरी हो, जैसे फ़र्ज़ करें कहीं जगह ना हो बैठने की, तो आप खड़े होकर भी कर सकते हैं, लेकिन क्या कोशिश करेंगे कि छींटे ना आए, ठीक है। दूसरी बात, पानी से धोना होता है, पानी से धोना होता है। हाँ। पानी जो होता है वो पाक होता है और पानी पाक करने वाला होता है। तो अगर आपको साबुन ना मिले तो पानी से भी आप धो सकते हैं। कभी किसी जगह पर आपको साबुन नहीं होता अवेलेबल, तो जिस्म पे, हाँ, जैसे साबुन नहीं लगा रहे, आप नहा रहे हैं और आपको साबुन नहीं है तो हर वक्त तो पानी से लगा सकते हैं। हर वक्त ज़रूरी नहीं होता साबुन लगाना, आप वैसे भी पानी से धो सकते हैं अच्छी तरह से। अगर आप गर्मी ज़्यादा हो तो एक दो दफ़ा वो तो गर्मी से भी, जी बिल्कुल। और अगर पानी ना हो तो क्या कर सकते हैं? तयम्मुम कर सकते हैं। तयम्मुम कैसे करते हैं पता है? वुज़ू करते हैं। वैसे वुज़ू के लिए पानी ना हो तो फिर हम मिट्टी से, हाँ, मट्टी पे हाथ मारते हैं, सीधे हाथ मारते हैं, फिर सीधा हथेलियों को सीधा करते हैं, उन पर फूंक मारते हैं और पहले उल्टे हाथ से सीधे हाथ के ऊपर फेरते हैं और फिर सीधे हाथ से उल्टे हाथ के ऊपर फेरते हैं और फिर चेहरे के ऊपर फेरते हैं। बस, पूरा कोहनियों तक, कुल्ली और सर का मसा, पैर, सब कुछ नहीं करना। बस हाथों पे मिट्टी को फूंक मार देते हैं, पाक होती है, मिट्टी पाक होती है बेटा, नियत करके। और अल्लाह ताला ने फरमाया कि अगर आप नियत करेंगे, नियत आपको ज़रूरी है, पाकी की नियत करें और मिट्टी से कर लें तो आपका वज़ू हो जाता है। अच्छा जी, दूसरी बात मुझे बताएं कि अगर इंसान साफ़ सुथरा रहता है तो इंसान के पास कौन आते हैं? साफ़ सुथरे लोग, फरिश्ते आते हैं, शाबाश। और आपको एक और बात पता है कि इन्नल्लाह युहिब्बुत तव्वाबीना व युहिब्बुल मुतत्तहिरीन। तो अल्लाह ताला तो बहुत तौबा करने वालों और बहुत पाक साफ़ रहने वालों को से मोहब्बत करता है। आप चाहते हैं कि अल्लाह ताला आपसे मोहब्बत करें? आप चाहते हैं अल्लाह ताला आपसे मोहब्बत करें? जी, है ना? चाहते हैं ना कि अल्लाह हमसे मोहब्बत करेगा तो क्या होगा? अल्लाह ताला हमें बहुत सारी नेमतों से नवाजेगा, अल्लाह की मोहब्बत मिलेगी। और अल्लाह इतना बड़ा है और इतना बड़ा बादशाह है, वो मोहब्बत करे तो कितनी बड़ी बात है ना। तो साफ़ सुथरे रहने वालों से अल्लाह ताला मोहब्बत करता है। दूसरी बात बताएं कि फ़रिश्ते किस जगह पे नहीं आते? बाथरूम में नहीं आते, ठीक है। बाथरूम में बाहर खड़े हो जाते हैं, जब आप दुआ पढ़ के अंदर जाते हैं तो वो बाहर ही खड़े हो जाते हैं। और हाँ, जहाँ पे आंखें बनी होती हैं, जहाँ तस्वीरें होती हैं और में आंखें बनी होती हैं, और कुत्ता जहाँ पे होता है, हाँ जी, तब तो जहाँ पर कुत्ता होता है और जहाँ पर तस्वीरें बनी हुई होती हैं, जैसे लोग वॉल हैंगिंग्स में तस्वीरें लगाते हैं और कहते हैं कि यहाँ पर चलो हम इस कमरे में तो नमाज़ नहीं पढ़ेंगे, हम किसी और कमरे में नमाज़ पढ़ लेंगे जहाँ पे तस्वीरें नहीं हैं। लेकिन अगर घर में तस्वीरें हैं तो उसका मतलब ये है कि घर में फ़रिश्ते नहीं आएंगे। अगर फ़रिश्ते नहीं आएंगे तो कौन आएगा?
शैतान आएगा। दो ही रास्ते हैं इंसान के पास, बस 2 ही रास्ते होते अल्लाह हैं, का 3 रास्ते नहीं होते। सिरातुल मुस्तकीम। हाँ, तो या तो फरिश्ते आएंगे, और अगर फरिश्ते नहीं आएंगे तो फिर जिन्नात और शयातीन आएंगे। ठीक है, तो आप चाहते हैं कि आपके घर में शयातीन और जिन्नात रहें? नो। वो रहेंगे तो क्या होगा? फिर शयातीन घर में रहेंगे तो क्या काम होगा? करेंगे और आपके ऊपर वो अटैक करेंगे। कैसे अटैक करेंगे? आपके दिल में बुरे बुरे ख्याल डालेंगे, आपके घर में लड़ाइयाँ होंगी, आपके घर में जो है वो बेसकूनी होगी, है ना। तो इस तरह, तो अगर कपड़ों पर बना हुआ हो, बच्चों के कपड़ों पे कार्टून बने हुए होते हैं, फिर क्या करें? आँखें और मिटा दे। तो ऐसे कपड़े ही नहीं खरीदने चाहिए ना। आँखें भी आँखें ऐसे ज़ोर से बोलो ना। ऐसे कपड़े नहीं पहनने चाहिए। क्योंकि ऐसे कपड़े पहन के तो पहली बात तो नमाज ही नहीं होती। ठीक है, ऐसे कपड़े पहन के अगर आपके या कपड़ों पे फिर अगर आपने खरीद कार्टून, भी लिया तो फिर आप कार्टून या आँखें मिटा दें। हाँ ये भी कर सकते हैं, लेकिन ये तो कोशिश करें कि ना ही खरीदें ऐसे कपड़े। क्योंकि आपको पता है कि जब आप अल्लाह ना करे, आपको पता है कि एक आँख की हिफाजत करने के लिए कितने फरिश्ते हैं? 8 फरिश्ते हैं। एक आँख की हिफाजत करने के लिए अल्लाह ताला ने 8 फरिश्ते मुक़र्रर किए हैं। तो अगर इंसान के कपड़ों पे कार्टून बने हुए होंगे और अगर वो गिरने वाला होगा वलीद, तो क्या फरिश्ते बचाएंगे उसे? नहीं। क्यों नहीं बचाएंगे? क्योंकि तस्वीर, ये बनिया। हाँ जी, जहाँ तस्वीरें होती हैं वहाँ पे फरिश्ते करीब नहीं जाते, तो वो तो फरिश्ते तो बचाएंगे ही नहीं। तो फिर बंदे को चोट लग जाएगी ना, है ना, बहुत ज़ोर से चोट लग जाएगी। कभी कभी ऐसा भी होता है ना कि हम सीढ़ी से गिरते हैं और हमें चोट नहीं लगती। बच्चे गिरते हैं और कहते हैं हाय बिल्कुल अभी गिरा है और बिल्कुल चोट नहीं लगी और बिल्कुल खड़ा हुआ था नीचे। और आप शाम के अस्कार करें। हाँ जी, सुबह शाम के अस्कार भी ज़रूरी होते हैं। अच्छा, बाथरूम जाने की दुआ वलीद आप बताएंगे? अल्लाहुम्मा मुझल खुजूसी वल खुबाइस मिनल खुबूसी वल ख़बाइस। और बाहर आने की दुआ क्या है? गुफ़राना का। शाबाश। दुआ पढ़ के बाथरूम जाने से और दुआ पढ़ के बाहर निकल के दुआ पढ़ने से फ़ायदा क्या होता है? अल्लाह ताला हमें बाथरूम जाने का भी सवाब देते हैं। और जिन्नात बाथरूम, और दूसरा ये कि बाथरूम के अंदर शयातीन रहते हैं, गंदी जगहों पे शयातीन रहते हैं, तो शयातीन हम पर अटैक नहीं करते। लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं कि आप बाथरूम जाएं तो डरना शुरू कर दें। डरता तो नहीं चाहिए। मोमिन डरता है? दुआ पढ़ के जाएंगे तो अटैक नहीं करेंगे, प्रोटेक्टिव शील्ड आपके पास आ जाएगी, तो डरना तो नहीं चाहिए ना। किसी चीज़ से नहीं डरता। हाँ, मोमिन नहीं डरता। दूसरा ये कि दुआ ज़रूर पढ़नी चाहिए ताकि हम पे बाथरूम में अटैक ना करें। अच्छा बताएं, बाथरूम में बातें करनी चाहिए? टॉयलेट में नहीं करनी चाहिए। क्यों नहीं करनी चाहिए? अगर आप गंदी अच्छी बातें करेंगे तो फरिश्तों को अंदर आके लिखने पड़ेगा ना, फरिश्ते तो बाथरूम में नहीं जाते, है ना। अच्छा बताएं, किन मुकामात, किन जगहों पर जो है वो पेशाब नहीं करना चाहिए? कहाँ मना किया गया? किसी के दरख्त के साए के नीचे। किसी के दरख्त नहीं, दरख्त के साए के। और ताकि अगर कोई बैठ गया तो उसके कपड़े नापाक हो जाए। हाँ, और फिर दूसरा ये बैठने की जगह ख़राब हो जाएगी ना। और किसी के घर, लोगों के रास्ते में। हाँ लोगों के रास्ते। और सहरा में, कब्रिस्तान में नहीं करना चाहिए, क्योंकि फिर वहाँ पे कब्रें होती हैं। और तीसरा, चौथा, गुसल खाने में। गुसल खाना क्या होता है? जहाँ पे वुज़ू करते हैं, नहाते हैं। आपको पता है कि हमारे घरों में उमूमन जो है वो अटैच बाथ होते हैं। अटैच बाथ में क्या होता है कि टॉयलेट और वॉशरूम एक साथ होता है। नहाते भी आप उसी जगह पर हैं और आपको टॉयलेट भी आपका उसी जगह पे होता है। लेकिन उमूमन पहले ज़माने में जो घर बनते थे ना, या पॉसिबल ऐसा ही होना चाहिए कि टॉयलेट अलग होना चाहिए और नहाने की जगह अलग होनी चाहिए। तो नहाने की जगह पर शुशु या वॉशरूम करना मना है। क्यों? क्योंकि आप जब वहाँ नहाएंगे तो फ़र्श पे से चींटे आपके ऊपर आएंगे ना, तो आप फिर ना पाक हो जाएंगे। ऐसा ही होगा ना, है ना अहमद? तो फिर आप क्या करेंगे? अच्छा, तो फिर अब यह है कि शावर की जगह भी वहीं पर है, तो शावर की जगह पे जहाँ पर आप नहा रहे होते हैं तो वहाँ पर पेशाब नहीं करना चाहिए, फ़र्श पे पेशाब नहीं करना चाहिए ताकि वो जगह गंदी ना हो। तो ये तमाम चीज़ें आप लोगों को पता होनी चाहिए ताकि जो है वो इंसान साफ़ सुथरा रहे। अच्छा ये बताएं, कितनी बातें आपको बताई गई कि साए की जगह पे, लोगों के रास्ते में नहीं। क्यों लोगों के रास्ते में क्यों नहीं? तो गंदगी लगने का ख़तरा है। फिर ये कि गंदा भी लगता है ना, आप कोई रास्ते में जा रहे हैं और किसी का पैम्पर पड़ा हुआ है गंदा, कितना बुरा लगता है। हाँ, रास्ते में और अगर आपने पैर रख दिया तो और भी बुरी बात है। तो ये इन सब बातों से आपको ये भी समझ आता है कि क्या आप बग़ैर फ़्लश किए बाथरूम से बाहर आ सकते हैं? नहीं आ सकते। बग़ैर फ़्लश किए तो आपको फ़्लश करना चाहिए ना। इससे क्या होगा
दूसरे लोगों के लिए अजियत होगी, है ना। लोगों कितना गंदा लगेगा कि जो है आप बाथरूम गंदा छोड़ के आ गए। चले अब यहीं तक ही रखते हैं हम इसको। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।